सनातन को मिटा देना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा में जैसे ही ये शब्द गूंजे, राजनीति फिर गर्म आ गई और बयान देने वाले नेता कोई नए नहीं हुए हैं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कर दी है। फर्क बस इतना है कि इस बार मंच सड़क या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि तमिलनाडु विधानसभा थी और सामने बैठे थे राज्य के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय। उदयनिधि ने विधानसभा में भाषण देते हुए कहा, जो सनातन लोगों को बांटता है उसे खत्म कर देना चाहिए। बस यहीं से फिर सियासी तूफान शुरू हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर चुके हैं। 2023 में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से की थी। तब उन्होंने कहा था, कुछ लोगों का सिर्फ विरोध नहीं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, जैसे डेंगू, मलेरिया और सनातन। उस बयान पर देश भर में भारी हंगामा हुआ था। साधु संतों से लेकर कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था 2023 में। लेकिन अब हार के बाद विपक्ष में बैठी डीएमके से वही बयान फिर सुनाई दिया है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके को बड़ा झटका लगा है। एम.के. स्टालिन की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय थलापति अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अपने पहले ही बड़े भाषण में उन्होंने फिर सनातन का मुद्दा उठा दिया। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हम विपक्ष में हैं लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय से मजाकिया अंदाज में कहा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन राजनीति में हम आपसे सीनियर हैं, इसीलिए हमसे सलाह लेते रहिएगा। लेकिन पूरी राजनीति फोकस उनके उसी बयान पर आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अब इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने इसे जहरीला बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोग अपनी आस्था का अपमान कभी नहीं भूलेंगे। बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया है कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं, जो नफरत और बांटते रहते हैं राजनीति में। बीजेपी ने राम मंदिर, सेंगोल और हिंदू परंपराओं को लेकर भी कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म अनादि है, अनंत है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता कभी भी। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, डीएमके और सनातन विवाद कोई नई कहानी नहीं है। दरअसल तमिलनाडु की धर्म राजनीति लंबे समय से ब्राह्मणवाद और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ खुद को पेश करती आई है। डीएमके नेताओं का कहना है कि उनका विरोध धर्म से नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव से है। उदयनिधि भी पहले कह चुके हैं कि वे जाति आधारित भेदभाव की आलोचना कर रहे थे और ऐसा बोलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू संगठन इसे सीधे हिंदू धर्म और आस्था पर हमला बताते हैं। यानी एक तरफ सामाजिक न्याय और द्रविड़ राजनीति का तर्क, दूसरी तरफ धार्मिक आस्था और पहचान की राजनीति। और अब जब तमिलनाडु की सत्ता बदल चुकी है तो ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। सवाल ये है कि क्या धर्म और राजनीति का ये टकराव अब दक्षिण भारत की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और क्या विपक्ष में बैठी डीएमके अब सनातन बनाम द्रविड़ की राजनीति को और आक्रामक तरीके से उठाएगी। फिलहाल तो इतना तय है कि उदयनिधि का ये बयान फिर पूरे देश की राजनीति में बहस छेड़ चुका है। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।